पहली प्रॉब्लम है हमारे पास, और प्रॉब्लम ये है, इन अ पर्टिकुलर कैथोड रे ट्यूब द मेजर्ड बीम करंट इज 30 माइक्रो एम्पेयर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द ट्यूब स्क्रीन एवरी 4 सेकेंड। तो हमारे पास कोई एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उस क्रॉस सेक्शन में से जितने नंबर ऑफ चार्जेस पास कर रहे हैं वो हमने गिनने हैं। जो जो चीज़ें गिवन है हमारे पास, वो करंट गिवन है, हमें टाइम गिवन है। ठीक है, तो ये एवरेज करंट की हम डेफिनेशन देख चुके हैं कि जब आपके पास टाइम इंटरवल गिवन हो, आपको एक इंस्टेंट पे ना कहा जाए कि करंट क्या है, फाइन, तो आप ये डेफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो ये डेफिनेशन यूज करके हम बता पाएंगे कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द ट्यूब स्क्रीन। तो जब आपके पास करंट गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप टोटल चार्ज गिन लोगे कि टोटल चार्ज क्या है। तो वो कर लेते हैं। तो टोटल चार्ज हमारे पास है ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी। तो आई की आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे, टी की वैल्यू पुट करो आप, तो आपके पास मिल जाएगा टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज जब यहाँ से आपके पास आ गया, और जब आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास कर रहे हैं वो गिनना है, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो आपने एन नंबर पाए फाइंड करना है, ई को इस तरफ ले जाए नोमिनेटर में, वो डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई ई। आप इसे टोटल चार्ज को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो आपके पास ये आएगा 7.5 मल्टीप्लाई 10 to the power 15 नंबर्स। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में पास हो रहे हैं जब आपके पास करंट हो 30 माइक्रो एम्पेयर। तो इस प्रॉब्लम में आपने देखा कि आपके पास अगर आपके पास करंट गिवन हो और वो टाइम इंटरवल गिवन हो, आप तो आप चार्ज फाइंड कर सकते हैं, ना सिर्फ चार्ज फाइंड कर सकते हैं, बल्कि वो टोटल चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है आप ये भी बता सकते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम है हमारे पास, अ स्मॉल स्फीयर दैट कैरीज अ चार्ज क्यू इज व्हील्ड इन अ सर्कल एट द एंड ऑफ एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। तो हमारे पास एक स्मॉल स्फेयर है जिसको चार्ज कैरी है क्यू। ठीक है, इज व्हील्ड इन अ सर्कल एट द एंड ऑफ द इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने ये किया है कि हमारे पास एक था सर्फ स्मॉल सरफेस है, इसको अटैच किया एक स्ट्रिंग के साथ, और इसको हमने घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ घुमाना शुरू कर दिया, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसकी रोटेशन की वो ओमेगा है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसकी ओमेगा, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, और इसको हमने ओमेगा से इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी देना शुरू कर दिया। व्हाट एवरेज करंट डज दिस रोटेशन चार्ज रिप्रेजेंट। तो आप को अगर इसका एवरेज करंट डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगेन मैं बता दूं, हमारे पास एक कंडक्टिंग स्मॉल स्फीयर है जो कैरी करता है क्यू चार्ज को। हमने इसको इस तरह घुमाना शुरू कर दिया एक स्ट्रिंग से बांध के इस ओमेगा फ्रीक्वेंसी से। तो हमसे ये पूछा गया है कि इसका करंट क्या होगा अगर आपके पास जो है व्हाट एवरेज करंट डज दिस रोटेटिंग चार्ज रिप्रेजेंट। तो चार्ज हमारे पास होता है, करंट डिफाइन होता है हमारे पास चार्ज डिवाइड बाय वही टाइम इंटरवल जिसमें वो मूव हो रहा है, और हम ले लेना है एक इंटरवल, और इंटरवल हमारे पास है 2 पाई ओवर ओमेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। ये हमारे पास एंगुलर डिस्टेंस है, और ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्टेंस को डिवाइड करो एंगुलर वेलोसिटी, तो आपके पास टाइम आएगा। तो टाइम की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा आई इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा। तो ये रहा ओमेगा, ओमेगा डिवीजन के अंदर डिवीजन है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास ये रहा करंट। तो हमसे कोई वैल्यू नहीं गिवन, वैल्यू नहीं दी थी, तो हमसे सिर्फ सिंबॉलिक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमने उसका सिंबॉलिक आंसर दिया। प्रॉब्लम नंबर 5 है, और प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें पूछा कहा गया है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्यू इन कूलम्स दैट हैज पास थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया गिवन है, वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो चार्ज वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, वो हमारे पास चार्ज एज द फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है ये, q इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 5t प्लस 6, where t is seconds. What is the instantaneous current through the surface at t is equal to 1 second? What is the value of the current density? ठीक है, करंट डेंसिटी तो हमने अभी नहीं पढ़ी, लेकिन पहले दो जो चीज़ें हैं वो हमने पढ़ी हुई हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो
ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, और आपको पता है कि जब आपको इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना हो तो आप इसका डिफरेंशियल लेते हो, इसका डेरिवेटिव लेते हो। तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, तो ये पावर रूल इस पर अप्लाई होगा। 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो पावर आ जाती है 7, और फिर पावर में से एक माइनस, जब पावर में से एक माइनस करोगे तो वो बन जाएगा तो, और विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी लोगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड है हमारे पास 5t है। अब इस टर्म का डेरिवेटिव लोगे, 5 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो यहाँ पे है वो 0 हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास यहाँ पे करंट का फंक्शन आ गया, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप कोई भी टाइम इसमें पुट करें, जैसे टाइम 1 जो हमसे पूछा गया है, t1 पुट करें तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो टी की जगह पे 1 पुट किया मैंने, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 5, तो ये हमारे पास है 17। तो 17 एम्पेयर करंट होगा एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन था करंट डेंसिटी का, और करंट डेंसिटी मैं आगे चल के अभी डिफाइन करूंगा। वो है जब आप करंट को डिवाइड कर दें एरिया से, वो जितना नंबर ऑफ चार्जेस जिस एरिया में से पास कर रहे हैं उस एरिया से डिवाइड करें, तो हमारे पास ये आ जाती है करंट डेंसिटी। जैसे कि आपका क्रॉस सेक्शन ये था, और इसमें जितने नंबर ऑफ चार्जेस पास कर रहे हैं उसी से आपने करंट डिफाइन किया हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ए। तो अगर आपके पास यूनिफॉर्म करंट है, एक करंट को एरिया से डिवाइड कर दो तो करंट डेंसिटी आ जाती है हमारे पास। तो उसने उसमें एरिया गिवन है, तो ये आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन अभी तक मैं इसको डिफाइन नहीं किया, तो मैं अभी नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिफाइन करते हैं कि करंट डेंसिटी बेसिकली क्या है और हमें क्यों ज़रूरत इसकी महसूस हुई है।